प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौधरी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए और हर सुबह आपके पास एक नया वीडियो आ जाए प्रभु का। तो आइए हम आज एक सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। किसी ने मुझसे ऐसे पूछा कि मैं समर्पण नहीं कर पा रही हूँ प्रभु को, क्योंकि कुछ ऐसे पाप और अभिलाषाएं हैं मेरे जीवन में जिनको मैं छोड़ नहीं सकती और इनफैक्ट छोड़ना चाहती भी नहीं, क्योंकि उनकी जो लालसा है वो मेरे अंदर बनी रहती है। और 2-3 पाप के उन्होंने नाम बताए, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। तो उन्होंने बताया ये पाप मेरे अंदर हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं प्रभु को समर्पण कर दूंगी तो ये सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा या ये सब कुछ मुझे त्यागना पड़ेगा। तो मेरे को थोड़ी हंसी भी आई इस बात पे। तो मैंने उनको समझाया कि आप जिस नज़रिए से परमेश्वर को देख रहे हैं, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है, इतना बोरिंग नहीं है उसको अपने आप को समर्पित करना। और मैंने कहा ये आपकी टोटली एक आप गलत ट्रैक पे हैं, एक डिसेप्शन में है। आपका मन आपको एकदम एक अलग ही जोन में लेके गया है, जहां आपको लगता है कि आप समर्पण करेंगे तो आपसे ये छिन जाएगा, आपसे वो छिन जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम जो पाप हम करते हैं ना, उनसे हमें कुछ ना कुछ सुख मिल रहा होता है और उस सुख के चक्कर में हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। कई बार कितने ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं जहाँ पे लड़कियों को पता होता है कि लड़का मुझे डिच कर रहा है, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, मेरे साथ शादी भी नहीं करेगा, तो भी वो लड़कियाँ कैसे उन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती रहती। क्यों? क्योंकि उनको एक सुख मिल रहा होता है, एक एंटरटेनमेंट मिल रही होती है जिनको वो खोना नहीं चाहती, इसलिए वो सत्य का सामना करना ही नहीं चाहती। वैसे ही इस बहन ने भी जिस तरह से मुझे बताया, मुझे लगा कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहती। कुछ बातों को मैंने उसको बताया, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी इन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको बोला कि जो पाप करने का जो सिंहासन है वो हमारा मन है। सारी गंदगी जो है ना वो मन से ही निकलती है, मन में ही भरी रहती है। तो क्योंकि इर्मिया का अगर जो हम 17 का 9 पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। लेकिन आप चाहें भी अच्छी बातें करना, अच्छी राहों पे चलना, लेकिन आपके मन में जो अभिलाषाएं भरी हुई हैं वो आपको रोकती हैं। मतलब ह्यूमन हार्ट प्लस शैतान आपको पवित्रता में बढ़ने से रोकता है। क्योंकि हम कितनी बार, मैंने तो अपने लाइफ में कितनी बार देखा कि मैंने ठाना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब मैं उन चीज़ों को एनालाइज करती हूँ तो उस रीति से मैं नहीं कर पाती। क्योंकि हमारा मन अक्सर हमें संसारिक बातों में, गंदगी की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, दुनियादारी की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है, पर आत्मिक बातों से वो हमें दूर रखता है। और हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो बार बार हमें उन चीज़ों की ओर धकेलता है, उन चीज़ों की ओर हमें बार बार लेके जाता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर न बढ़ सके। और अगर हम इब्रानियों देखें, इब्रानियों 3:13 अगर जो हम देखते हैं तो वहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु का वचन हमें क्या हिदायत दे रहा है। इब्रानियों 13:3 यहाँ पर देखिए हमें प्रभु का वचन कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है कि हमें किस रीति से अंत के समय में करना है, क्या करना है, एक दूसरे को कैसे एंकरेज करना है। 3:13 कहता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि एक पॉइंट ऐसी आ जाती है जहां पर जो आपका हृदय है वो कठोर हो जाता है, यानी कि आप कितना भी वचन सुनते हैं, कितनी भी प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जो हृदय है वो टोटली कठोर हो गया है और वो परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहता है, वो बॉन्डेज में रहना चाहता है और सरेंडर नहीं करना चाहता। समर्पण, क्योंकि इसे पता है समर्पण करना मतलब अपनी डिजायर्स को क्रूज पे चढ़ा देना, अपनी अभिलाषाओं को क्रूज पे चढ़ा देना। क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है।
तो ये एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना होता है, हर दिन ओवरकम करना होता है। हर दिन हमारे पास चुनाव रहते हैं, हर दिन हमें चुनाव करना होता है और कई बार हम गलत चुनाव भी करते रहते हैं। और इफिसियों 4:22 कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वो आपको भ्रष्ट करने के लिए रेडी है, वो आपको करप्ट करने के लिए, मसीह से दूर करने के लिए, मसीह की बातों को से दूर करने के लिए आपको एनी टाइम रेडी है। इसलिए आपको क्या करना है, उसको ओवरकम करना है, उतार के फेंक देना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। इसके लिए तो आपको पहले तो क्या करना होगा कि पहले तो आपको बहुत प्रार्थना करनी होगी इस बात के लिए कि आप कंप्लीटली परमेश्वर के को समर्पित कर पाएं और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना पड़ेगा जो आत्मिक रीति से परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, जो आपको अच्छे से गाइड करें, जो आपको अच्छे से समझाएं और आपको अपने आप को वचन में डुबाना होगा लिटरली, ताकि आपका मन नया हो। क्योंकि अभी भी आपका मन पुरानी बातों अभिलाषाओं में फंस रहा है, समर्पित नहीं होना चाहता, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जो आत्मा तो बहुत कुछ करना चाहती है बट शरीर एक बाधा बन के रुक जाता है और मन में जो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं वो बार बार टाइम टू टाइम उजागर हो जाती हैं और हमें मसीह की बातों से, आत्मिक बातें करने से रोकती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कीजिए और समर्पित हो जाइए, क्योंकि समर्पण एक बोरिंग बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि समर्पण कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक जोगी बन के रहना पड़ेगा, जोग धारण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ऑफकोर्स आपको कुछ बातें, कुछ पापों से दूर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बाइबल के पास कोई सॉल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें और अपने मन को नया करें, वचन पढ़ते रहें तो आपका मन नया हो, प्रभु के चरणों में बैठें, पश्चाताप करें और उन पुराने मनुष्यत्व, पुरानी बातों से बाहर निकलें। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन।